मानव उपकार संस्था द्वारा अज्ञात एवं लावारिसों को श्रद्धांजलि देने के लिए अस्थि विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। संस्था के 193 पदाधिकारी ट्रेन से अस्थियों को लेकर सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगाजी में विसर्जन करेंगे। ये यात्रा पितृपक्ष में आयोजित की जाएगी और अज्ञात एवं लावारिस व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने बताया कि संस्था द्वारा अलीगढ़ जनपद में अज्ञात लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता है और प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में उनकी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों पर मौजूद पवित्र नदियों में विसर्जन किया जाता है। संस्था के सदस्य पंकज धीरज एवं प्रवीण वार्ष्णेय गप्पू ने बताया कि इस वर्ष 181 लावारिस शवों और 17 वारिसों की अस्थियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए मानव उपकार संस्था के 193 मानव उपकार संस्था का संस्थापक अध्यक्ष में विष्णु कुमार बंटी नाम है मेरा, और हम सभी मानव उपकार संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि मानव कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और मानव उपकार संस्था जहां 365 दिन साल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है, उसी श्रृंखला में जो सबसे पहला प्रमुख कार्य सेवा का वो है मानव उपकार संस्था के द्वारा लावारिस शवों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना। इस श्रृंखला में अब तक संस्था के द्वारा लगभग 6000 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। वहीं अंतिम संस्कार तक की संस्था सीमित नहीं रहती, उसके उपरांत उनकी मोक्ष की प्राप्ति हेतु, उनकी आत्मा की शांति हेतु जहाँ मुस्लिम धर्म के अनुसार संस्था कुरान खानी का कार्यक्रम कराती है प्रतिवर्ष, वहीं हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में उनकी अस्थियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर पवित्र वाहिनी गंगा में तथा अन्य पवित्र नदियों में जाकर विसर्जन करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। इसी श्रृंखला में हम सभी लोग 193 मानव उपकार संस्था के स्त्री पुरुष मानव सेवक अलीगढ़ से सुल्तानगंज जा रहे हैं 18 तारीख की शाम को 6 बजे, और जहां 19 तारीख को 198 लोगों की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। 20 तारीख को बाबा विश्वनाथ बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे और 21 तारीख को बोधगया में भगवान बुद्ध के दर्शन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और 22 तारीख को सीताकुंड में गया में उन सभी का सामूहिक रूप से पिंडदान करेंगे, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सद्भाव की एक प्रतिमूर्ति हमारी मानव उपकार संस्था जो विगत 25 वर्षों से सेवारत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर धर्म हर मजहब के लोग इस संगठन में जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हर पितृपक्ष में जो लावारिस शवों की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए हम लोग प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, उस बार जैसा कि हमारे विष्णु कुमार बंटी जी संस्थापक अध्यक्ष उन्होंने अवगत कराया आपको, उसी के साथ ही लोगों में मानवीय संवेदना बढ़ाने के लिए एक अस्थि विसर्जन की अंतिम दर्शन यात्रा हम लोग निकालते हैं, जो एक दिन पूर्व निकाली जाती है, जो 17 तारीख को यानी कल शाम को 4 बजे नुमाइश मैदान की मुक्ति गांव से निकाली जाएगी, जिसमें हमारे संगठन के पदाधिकारियों के अलावा आमंत्रित जनप्रतिनिधि वगैरह अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। उसका उद्देश्य केवल यह है कि हम सब लोग मानव हैं, इंसान है, इंसानियत और मानवीयता हम लोगों में भरी रहे और एक दूसरे के प्रति तन्मयता से सहयोग की भाव से हम लोग कार्य करें, किसी की पीड़ा में किसी के कष्ट में हम लोग सहयोग करें। तो ये उस अंतिम दर्शन यात्रा का उद्देश्य मेन ये है, और वो कल शाम को निकाली जाएगी। और इसका रूट क्या रहेगा शहर में? इसका शहर में रूट आपका मुक्ति धाम से शहर में लेके आपका कटपुला होते हुए और इसी तरह से वापस वही आकर समाप्त होगी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए, और संगठन के सभी अधिकांश पदाधिकारी इसमें पूर्ण तन्मयता के साथ उपस्थित रहेंगे। मानव उपकार सेवा इतना अच्छा कार्य कर रही है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं जो कि इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं? इस संगठन में आप लोगों की, सब लोगों की प्रेरणा के द्वारा ही संगठन के प्रत्येक व्यक्ति जो भी एक साधारण सदस्य है वो सक्रियता के साथ जुड़ा रहता है। संगठन के अध्यक्ष हमारे विष्णु कुमार बंटी जी, जो हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक प्रमुख है, हम 7 लोगों में से यहाँ उपस्थित अभी 3 लोग हैं, हमारे प्रवीण वार्ष्णेय गप्पू जी। ये करीब 25 वर्ष पूर्व हम लोगों के साथ एक ऐसी संवेदनाकृत घटना घटी कि एक रिक्शे में एक लावारिस शव को लटक के जा रहा था, इसकी आंख निकली हुई थी और मतलब वो स्थिति थी। तो उस वक्त सरकार की तरफ से भी हीला वाली की व्यवस्था होती थी, क्योंकि चिराई न्यास का पैसा जैसे बोलते हैं वो बहुत कम मिलता था। तो एक थाने की डेड बॉडी दूसरे थाने में सरका दी जाती थी, जैसा कि शिकायत समाचार पत्रों के द्वारा मिलती थी। उस संवेदना, उस चीज़ को देख के, मानवीय अवहेलना को देखते हुए, मानवीय संवेदना के प्रति हम लोग अपने जुटे
सब लोगों ने इस चीज़ का प्रयास करा और आज एक वटवृक्ष के रूप में संस्था हमारी कार्य कर रही है, जिसमें 1200 से ज़्यादा हमारे संस्था परिवार के लोग हैं और सभी पूरी तन्मयता के साथ संगठन के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। मानव उपकार सेवा जो काम कर रही है, जो और संस्थाएं, लेकिन इसका सबसे अलग है बिना भेदभाव के जो असली हिंदू